हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल यस कोहली में। आज हम क्लास 10th की बुक सिटीज का चैप्टर 4 आत्मकथा जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, आज हम उसे पढ़ेंगे। पहले जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ चर्चा करें। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काही के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ जैसे चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामियानी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामियानी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ ध्रुव स्वामी उनके नाटक है तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशद्वीप आदि और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और औज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। अब आइए आत्मकथा पर ध्यान देते हैं। मधु गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी। मधु का मतलब होता है मन रूपी भोरा, और गुनगुना भोरे का स्वर कह जाता है अपनी कहानी कि कवि कह रहे कि मेरा मन अपनी आत्मकथा को बार बार सब लोगों को बताने का मन कर रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो तो कितनी आज घनी अधिक। आज मेरा मन बार बार अपने जीवन की कहानी बताने के लिए बेचैन हो रहा है। आज मेरे मन की भावों रूपी पत्तियां मुरझाकर गिर रही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। अनंत नीलिमा का मतलब है अंतहीन विस्तार, और व्यंग्य मलिन का मतलब है खराब ढंग से निंदा करना। लोग इतिहास को पढ़कर ही आलोचना, निंदा या मजाक करते हैं, तब भी मेरे मित्रों, आप यह कहते हैं कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताओं का वर्णन कविता लिखकर व्यक्त करूं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति का मतलब है यहाँ ऐसा मन जिसमें कोई भाव ना हो, खाली घड़े के समान हो। इसमें कवि कह रहे हैं कि आप मेरी जो दुर्बलता का वर्णन कविता लिखकर करूं, बस उसको समझ नहीं पाओगे। क्या तुम्हें मेरे जीवन की कहानी सुनकर सुख मिलेगा? अगर मैंने अपने जीवन की दास्तान को तुम्हारे सामने बयान किया तो तुम मेरे जीवन रूपी गागर को खाली कर पाओगे। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं जो कि विशेष हो। सामान्य मनुष्य की तरह मेरा जीवन भी दुर्बलताओं से भरा है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपनों को समझो। मेरा रस ले अपनी भरने वालों। किंतु कवि कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मेरी जो दुर्बलता, विडंबना या परेशानियों को दोषी तुम अपने आप को मानो। मेरा रस ले भरने वाले।
मेरे अभावों से आनंद प्राप्त कर अपने हृदय को रस से भर लो। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यह विडम्बना। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। इसमें कवि कह रहे हैं कि मेरी अभिव्यक्ति कि मैं अपनी आत्मकथा लिख रहा हूँ, यही मेरी मजाक का कारण ना बन जाए। भूले अपनी यह प्रवंचन औरों की दिखलाऊं मैं। भूले अपनी भूल या प्रवंचन छल कपट का शिकार बना मैं अपनी आत्मकथा में इस पूरी दास्तान को दिखलाऊं मैं। कवि कह रहे हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, उस सुख को कैसे बताऊं मैं जो मेरे जीवन में आया। अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाले उन बातों की, खिलखिलाकर जिसके कारण मैं हंसा। और उस दुख को कैसे बताऊं जिसने मेरे को रुला दिया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर भाग गया। कवि कह रहे हैं कि उनको वह सुख नहीं मिला जिसका वह सपना देखकर जाग गए थे। आलिंगन में यानी गले मिलना या बाहों में बढ़ने में आते आते वह सुख का सपना भी मुस्कुरा कर भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। अरुण कपोलों का मतलब है लाल गाल वाली, और मतवाली का मतलब है मदहोश करने वाली। उस मदहोश करने वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी प्रेम भरी सुबह उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। पत्नी के साथ बिताए गए पल को वह नहीं भूल सकते। उसकी स्मृति पाथ्य बनी है। स्मृति पाथ्य का मतलब है स्मृति रूपी सबल। थके पथिक की पंथा की, थके हुए यात्री की पंथा मतलब रास्ता होता है। थके हुए यात्री जब अपना दूसरा रास्ता बदल लेता है पहले रास्ते को छोड़कर, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। अपना जीवन शेष बिता लूँगा। जीवन का सीवन यानी सिलाई उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या यह भी अच्छा है कि मैं औरों की घटना सुनूं और खुद मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। सुनकर क्या करोगे तुम मेरी भोली सी आत्मकथा का। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी व्यथा। अभी जीवन की गाथा बताने का उचित समय भी नहीं आया, क्योंकि मेरी पीड़ा जीवन की विषम परिस्थितियों के थपेड़े खा खाकर अभी हृदय में ही दबी हुई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।